अब आता है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या है? लिपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन का मिक्सिंग फॉर्म है, ठीक है। अब लिपोप्रोटीन किसे कहते हैं? जब लिपिड के साथ में लिपिड कॉन्जुगेटेड विथ प्रोटीन, लिपिड जब प्रोटीन के साथ में कॉन्जुगेटेड होता है तो उसे बोलते हैं लिपोप्रोटीन। दूसरा है लिपिड का, ये जो लिपोप्रोटीन है इसका जो बायोसिंथेसिस होता है ना, लिपिड का बायोसिंथेसिस लीवर के अंदर होता है। कहाँ होता है? लीवर के अंदर। अपन प्रोटीन और लिपिड को खाते हैं, खाने के बाद में ये जो लीवर होता है, लीवर प्रोटीन और लिपिड को मिक्स करता है और एक फॉर्म बनाता है इसकी, जिसे बोलते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है, मेजर फंक्शन है, वो क्या है? वो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करना। ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे होता है? जैसे कि लिपोप्रोटीन क्या करता है, जैसे कि लीवर से हेपेटिक टिश्यू के अंदर किसी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करना, या हेपेटिक टिश्यू से लीवर की ओर बायोमोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करना, ऐसी मतलब कोई बायोमोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है लिपोप्रोटीन, ठीक है। अब लिपोप्रोटीन 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो HDL, LDL, VLDL और साइलोमाइक्रोन। HDL की फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन में क्या होता है कि लिपिड की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? हाई होती है। और LDL ये होता है LDL। LDL में क्या होता है? यहाँ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब इसकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। और VLDL में होती है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में, मतलब इसकी डेंसिटी वेरी लो होती है। अब HDL क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या काम करता है कि ये जो HDL है ये कॉन्जुगेटेड होता है, कॉन्जुगेटेड विथ कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल के साथ में कॉन्जुगेटेड होता है, कॉन्जुगेटेड विथ कोलेस्ट्रॉल। प्रोटीन किसके साथ में कॉन्जुगेटेड होती है? कोलेस्ट्रॉल के साथ में। प्रोटीन जब कोलेस्ट्रॉल के साथ में कॉन्जुगेटेड होती है तो उसे बोलते हैं HDL, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये प्रोटीन और ये कोलेस्ट्रॉल दोनों क्या होता है? टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड का मतलब ये होता है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं। और हमेशा कोई बायोमोलिक्यूल्स या कोई मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होता है तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो साइज़ होती है, उसकी साइज़ क्या होती है? स्मॉल होती है। इसकी साइज़ क्या होती है? स्मॉल होती है। अब स्मॉल साइज़ होती है तो इसको क्या हुआ? सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या होता है? सेपरेट नहीं होती है, ये सेपरेट नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सेपरेट नहीं होती है ये, ठीक है। और इसको सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक ही होती है। उस टेक्निक का क्या नाम क्या है? अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन ये एक टेक्निक ही है। इस टेक्निक में क्या किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन को सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका है जो फंक्शन क्या है? HDL का फंक्शन क्या है? इसकी बात की जाए तो HDL लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करने का मतलब ये होता है कि ये मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में, मतलब बहुत दूर तक ट्रांसपोर्टेशन करता है मॉलिक्यूल्स का। जैसे कि ये अगर एग्जांपल दिया जाए तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल, जो फ्री कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू से लीवर की ओर भेजता है। जैसे कि एक्स्ट्रा
हेपेटिक टिश्यू, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू के अंदर जो फ्री कोलेस्ट्रॉल होता है, जो फ्री कोलेस्ट्रॉल होता है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू के अंदर, उस फ्री कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है लीवर के अंदर। और लीवर क्या करती है, इस कोलेस्ट्रॉल को वापस कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म कर देती है और एनर्जी बना देती है इससे, और इसको कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर सकती है, कम कर सकती है, ठीक। और इसको, इस एचडीएल को हमेशा गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये होता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है ना, ये बॉडी जो लीवर के हेपेटिक टिश्यू से लीवर के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके कारण लिपिड लीवर क्या करता है, इसका मेटाबॉलिज्म करता है, मेटाबॉलिज्म करके एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो बॉडी ब्लड के अंदर कम हो जाती है, बॉडी के अंदर कम हो जाती है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मेंटेन रहती है, कम हो जाती है, तो ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए इसे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और इस एचडीएल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 35 से 35 टू 70 mg/dl, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन होता है ब्लड के अंदर। अब आता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी वही सेम, इसमें क्या होता है, प्रोटीन है वो कॉन्जुगेटेड होती है, किसके साथ में, कोलेस्ट्रॉल के साथ में। प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के साथ में कॉन्जुगेटेड होती है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ठीक है। और ये क्या होता है कि इसमें डिफरेंस क्या है कि ये थोड़ा लूजली पैक्ड होता है। लूजली पैक्ड का मतलब होता है थोड़ा ढीला बॉन्ड होता है इसके बीच में, जिसके कारण क्या होती है, इसकी जो साइज़ होती है ना, वो साइज़ क्या होती है, स्मॉल होती है, लार्ज होती है। क्योंकि अगर कोई मॉलिक्यूल्स है उसकी अगर बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, तो वो थोड़े मॉलिक्यूल्स के जो अणु है, एटम है, वो थोड़े दूर दूर रहते हैं, इसलिए उसकी जो साइज़ क्या होगी, लार्ज होती है देन एचडीएल की तुलना में इसकी जो साइज़ होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है। अब क्या है, इसको आसानी से, जैसे किसी भी मेथड के द्वारा क्या होता है, इसको सेपरेट किया जा सकता है। इसको किस टेक्निक से सेपरेट किया जाता है, तो अपन ने पढ़ा होगा प्रोटीन के अंदर इलेक्ट्रोपोरोसिस एक टेक्निक ही है, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल से। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोपोरोसिस एक टेक्निक ही है। इलेक्ट्रोपोरोसिस क्या है, एक टेक्निक ही है जिसकी अंदर क्या किया जाता है, प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है कोलेस्ट्रॉल से। उसके बाद में क्या आता है, इसके जो मेन फंक्शन क्या है, इसके जो फंक्शन क्या है, एलडीएल के जो फंक्शन है वो क्या है, सबसे मोस्ट जो फंक्शन है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और ये क्या करता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जैसे कि इसमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जैसे ऑर्गन टू ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ जो मेन होता है, तो इसमें ये होता है कि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उस कोलेस्ट्रॉल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कहाँ से होता है, लीवर से एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, लीवर से एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोलेस्ट्रॉल है ना, वो इसमें क्या होता है कि लीवर से एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू के अंदर ट्रांसफर रहता है। एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू के अंदर कोलेस्ट्रॉल के जब लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो हेपेटिक टिश्यू है वो कोलेस्ट्रॉल को कुछ भी कर नहीं सकता है,
और लीवर क्या करता है, लीवर तो उसका मेटाबॉलिज्म करवा देता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, उल्टा होता है कि लीवर से कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जाके सूख जाता है, इसलिए हेपेटिक टिश्यू इसके अंदर कुछ कर नहीं सकता और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यहाँ पे जमा हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो बढ़ जाने से क्या होता है कि कोई भी प्रकार की डेफिशिएंसी हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल जब इंक्रीज हो जाता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि आर्टरी की जो वेन होती है ना अपने बॉडी के अंदर, ब्लड वेसल्स की जो आर्टरी है, उस आर्टरी की जो वेसल्स है, उस आर्टरी की वेसल्स के अंदर जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। आर्टरी की वेसल्स में जमा हो जाने से क्या होता है, आर्टरी का जो बीच का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यहाँ ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन सही तरह से नहीं होता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे हार्ट अटैक वगैरह ऐसे। ठीक है, और ये HDL क्या करता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जिसके कारण ये लीवर से एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू के अंदर कोलेस्ट्रॉल को भेज देता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल वहाँ जाके सूख जाता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल कोई भी प्रकार की डेफिशिएंसी या प्रॉब्लम बॉडी के अंदर पैदा कर सकता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस में होता है। शॉर्ट डिस्टेंस में होने से क्या हुआ है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है ना वो बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल आर्टरी के अंदर जमा हो जाता है, और आर्टरी के अंदर जमा हो जाने के कारण ये किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स कर सकता है। ठीक है, अब आता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का मतलब होता है कि इसमें जो लिपोप्रोटीन जो डेंसिटी होती है वो वेरी लो होती है, बहुत कम होती है। इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। और ये इसमें वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में क्या होता है कि इसमें जो कॉन्जुगेशन होता है वो क्या होता है कि प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन किसके साथ में कॉन्जुगेटेड होती है, प्रोटीन ट्राइग्लिसराइड के साथ में कॉन्जुगेटेड है। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के साथ में कॉन्जुगेटेड होती है, और LDL के अंदर भी प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के साथ में कॉन्जुगेटेड होती है, लेकिन VLDL के अंदर क्या होता है, प्रोटीन किसके साथ में कॉन्जुगेटेड होती है, ट्राइग्लिसराइड के साथ में जुड़ती है जाके। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और अगर इसकी बात की जाए बॉन्डिंग की, तो इसमें क्या होती है कि ये सिर्फ प्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड क्या होता है कि प्रोटीन जो है ना, ये ट्राइग्लिसराइड है ना, ये प्रोटीन के साथ में क्या होता है, ये सिर्फ सुपरफिशियली अटैच होती है, सुपरफिशियली अटैच्ड होती है। सुपरफिशियली अटैच्ड होने के कारण क्या होती है, इसकी जो मतलब बहुत ढीली, बहुत लूज, मतलब वेरी लूज, ओनली सरफेस पे होती है। ठीक है, वेरी लूज होती है, ओनली सरफेस पे जाके जुड़ जाती है, उसके वॉल पे जाके जुड़ जाती है, तो जिसके कारण इसकी जो साइज़ होती है वो साइज़ क्या होती है, बहुत लार्जर होती है। साइज़ क्या होती है इसकी, बहुत लार्जर होती है। और ये क्या होता है ये इसको सेपरेट कैसे किया जाता है, ये सेपरेट अपने आप बॉडी के अंदर कोई भी मैकेनिकल फ्रैक्शन होता है बॉडी के अंदर, तो उस टाइम ये क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। मैकेनिकल फ्रैक्शन के द्वारा ये सेपरेट बॉडी के अंदर हो जाता है। और ये हमेशा वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सबसे मोस्ट बात है ये फंक्शन। इसके जो फंक्शन की बात की जाए तो ये क्या करता है, वेरी लो